मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हें अपने दर्शन देने आया हूँ। आज तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरसने वाली है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हर हर महादेव लिखना। मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य पूरा करूँगा। जो भी चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए, यदि तुम्हें उसे पाने में बहुत परेशानी हो रही है तो तुम चिंता मत करो। लाख कोशिश करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है जो तुम्हें मिलने वाला है। बस तुम हार मत मानो। अब तुम्हारा वह समय करीब है जब तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त होंगी। मैं जानती हूँ बचपन से ही तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहा है और तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाए हो। हर सपने को तुमने मार लिया है, यह सोच कर कि पहले मेरा परिवार है। अब तुम अपने सपने पूरे करोगे। मैं तुम्हें वह सभी शक्तियाँ दूंगा जिनको तुम अपने सपनों को पूरा करने में प्रयोग कर सकते हो। तुमने असीम दुख अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन तुमने फिर भी कभी हार नहीं मानी, ना ही कभी अपनी किस्मत को कोसा। यह बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। आजकल इंसान ज़रा से दुखों को देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। वह बोलते हैं कि उनको ऐसा जीवन मिला ही क्यों है, सब कुछ भगवान का ही किया धरा है। मेरे बच्चे, यह याद रखो, सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जो कर्म तुमने पिछले जन्म में किए हैं और जो तुम अभी कर रहे हो, वह सब तुम्हें इस जीवन में ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। तुम्हारे पिछले कुछ कर्म होंगे जो तुम्हें इतना दुख मिला, लेकिन अब तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं ताकि तुम्हारा आने वाला भविष्य और आने वाले जन्म सब अच्छे हो जाएं। यही असली जीवन का सार है। जो सब यह बातें समझ गया वह अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। यदि नहीं समझा तो वही अपना जीवन अपने हाथों खराब कर लेता है। मैं यही बात तुम्हें इस संदेश के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम झूम उठोगे। और यदि अपने पिता पर विश्वास है तो अभी जय महादेव ज़रूर लिखोगे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। इस संदेश को अवश्य सुनना और जय महादेव बोलते हुए अपनी सभी परेशानियों को हल करते जाना। आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर खुश नहीं है। वह आपके जीवन के लिए दिन रात प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि आपके जीवन में कभी खुशियाँ ना आएं। अब मैं ऐसे व्यक्ति को दंड देने वाला हूँ जो मेरे प्रिय भक्तों के लिए ऐसा सोचते हैं। आज मेरे क्रोध की ज्वाला से वह बच नहीं पाएंगे। जो वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, अब उनके जीवन में भी वही सब कुछ होगा और मैं उन्हें वही दूंगा। और फिर देखना उनका जीवन कैसे बदलता है। जो मनुष्य दूसरों के बारे में गलत सोचता है, एक दिन उसके जीवन में भी वही सब पलटकर वापस आता है। कुछ लोग जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे आप उनकी कितनी ही मदद कर लें, लेकिन वक्त आने पर वह आपको उल्टा ही समझते हैं और ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं। आप चाहे उनके लिए कितने भी कार्य कर लें तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर वे आपके लिए एक भी कार्य कर देते हैं तो उसको पूरी ज़िंदगी गाते रहते हैं। अगर गलती से भी वह आपकी मदद कर देते हैं
तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके बिना आपका जीवन व्यर्थ है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वह असली भगवान हैं, जो कुछ कर सकते हैं तो वही सब कुछ कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। और आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है वह उनकी ही देन है। इतना अहंकार उनके अंदर आ जाता है कि एक दिन वही अहंकार उन्हें बुरी तरीके से ले डूबता है। मनुष्य को सदा ही जीवन में यह सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो यह सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं भगवान उन्हें ही दूसरों की सहायता करने के लिए भेजते हैं। यदि वे सहायता करना चाहते हैं तो अपने पूरे मन से करें। अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार ना रखें कि जो कुछ है वह हम ही हैं और हमारे बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। इतना अहंकार करने वाले प्राणी का इस धरती पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह अपने ही कर्मों की वजह से खुद तो सज़ा भोगता ही है, अपने परिवार को भी सज़ा दिलाता है और फिर भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है कि ये भगवान मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। वह अहंकारी भूल जाता है कि उसने उस समय पहले ही अपने जीवन में क्या कुछ किया था। और ऐसे अहंकारी व्यक्ति का जीवन धीरे 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 नष्ट होता जाता है। उसके जीवन की सारी खुशियाँ मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। वह चाहे कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन उसको मैं फिर कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चे, भूल कर भी तुम कभी ऐसे लोगों की मदद मत करना जो अपने आप में इतना घमंड दिखाएं कि जो कुछ है वही है। ना ही कभी उनसे मदद मांगने के लिए जाना। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा ही रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। जीवन में दुख हमारे असली रिश्तेदार, हमारे मित्रों की पहचान करने के लिए ही आते हैं। यदि तुम्हारा जीवन में दुख आ रहे हैं तो तुम्हें घबराना नहीं है। जो दुख में तुम्हारा साथ देता है वही तुम्हारा असली प्रियजन है। बाकी सारे रिश्ते नाते सिर्फ मतलब के लिए ही रह जाते हैं। इसलिए जीवन में दुख आने पर घबराएं नहीं और सुख आने पर कभी अहंकार ना करें। जैसे दिनों रात का सृष्टि में आना अनिवार्य है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आने भी अनिवार्य है। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके जीवन में कभी दुख न आए हों, और जिसने दुखों में जीना सीख लिया वही जीवन की असली जंग जीत जाता है। और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें मैं जीवन की हर सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, तुम्हें बस हिम्मत नहीं हारनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और इन परिस्थितियों में कई बार मनुष्य गलत रास्ते का चयन कर लेता है। तुम्हें वह सब नहीं करना है। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। यदि मेरा संदेश आज तुम सुन रहे हो तो आज तुम्हें जीवन की वह सच्चाई पता चलेगी जो तुमने आज तक महसूस नहीं करी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है। इसलिए आज मेरे संदेश को अनदेखा मत करना। तुम्हारा पूरा जीवन आज पर निर्भर करता है। आज ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा और आज ही तुम्हारा भूतकाल भी बनाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें बातें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुमने मेरी बातों को आज अनदेखा किया तो आने वाला महीना तुम्हारे लिए उसी प्रकार बीतेगा जिस प्रकार यह महीना बीत रहा है। भविष्य की खुशी तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम वर्तमान समय को जीना भूल जाते हो।
मेरे बच्चे, भविष्य को अभी से मत जियो, बल्कि अपने वर्तमान को ठीक करके तुम अपने भविष्य को स्वयं ही उज्जवल बना लोगे। अपने मन के भीतर किए गए परिवर्तन द्वारा ही तुम अपने आज को बदल सकते हो। परिवर्तन से ही तुम स्वयं को उस दिशा की ओर मोड़ सकते हो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। जो मनुष्य भविष्य में एक ऊंचे पद और नाम पर जाना चाहता है, उसके लिए उसे पर्याप्त परिवर्तन अपने भीतर आज से ही चालू कर देना चाहिए। आपको अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है और ना ही भविष्य के लिए दिन में जागते हुए सपने देखने हैं, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में मिट्टी उछालने की कोशिश करता है तो वह उसके मुंह पर ही आकर गिरती है। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो उनका खुद का ही बुरा होता है। अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो अपने मन में बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हैं, इसलिए कभी बुरा कार्य ना करो। हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। इस जीवन में आपको अपने शब्द और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। आपको अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही भविष्य के लिए दिन में जागते हुए सपने देखने हैं, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में मिट्टी उछालता है तो वह उसके मुंह पर आकर ही गिरती है। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो उनका खुद का ही बुरा होता है। अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो आप अपने मन में बहुत खुश रखते हैं, इसलिए कभी बुरा कार्य ना करें। हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। जीवन में आपको अपने शब्द और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे, उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर ही मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्रार्थना करते हो और उन सभी प्रार्थना को मैंने स्वीकार लिया है। यदि तुमने मेरा यह संदेश आखिरी तक सुना है तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि मुझे केवल वही भक्त सुन सकते हैं जिनके अंदर धैर्य और मुझे सुनने की क्षमता है। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं, परंतु मेरे जाने से पहले यह बात अवश्य याद रखना कि तुम कभी भी किसी मोड़ पर अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।